हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में बताए थे कि आज हम लोग पढ़ेंगे 1D ग्राफ जनित्र के बारे में। ये थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने वाला है और इसमें केवल लिखाएगा, इसलिए थ्योरी थोड़ा सा लंबा जाएगा। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए 1D ग्राफ जनित्र। 1D ग्राफ ये कोई है नहीं, ये किसी वैज्ञानिक का नाम है, ठीक ना। और अपने ही नाम पर इसका नाम, थ्योरी का नाम दिया है 1D ग्राफ जनित्र। एक प्रकार का ये आवेश विद्युत उत्पन्न करने वाला कौन सी है, मशीन है। विद्युत उत्पन्न करने वाला मशीन है, ठीक ना। तो अभी हम लोग केवल इसके बारे में लिखे हैं और ये सिद्धांत लिखे हैं, और सिद्धांत और ये जो उसके बारे में लिखे हैं ये फिगर पर आधारित नहीं है। जब बनावट लिखेंगे तब फिगर को देख करके लिखा जाएगा, उसमें फिगर को समझना क्या है जरूरी है। फिगर के माध्यम से बस बन जाएगा फिगर, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम जितना लिखवाएंगे उतना आप लोग भी लिखिएगा। आप फिगर के माध्यम से समझ गए तो आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है कि 1931 ईस्वी में, कब, सन 1931 ईस्वी में, सन 1931 ईस्वी में प्रोफेसर 1D ग्राफ ने, प्रोफेसर 1D ग्राफ ने कब, सन 1931 ईस्वी में एक ऐसे विद्युत उत्पादक मशीन, विद्युत उत्पादक मशीन बोले हैं कि एक प्रकार का ये क्या है, मशीन है जो क्या उत्पादन करता है, विद्युत, विद्युत यानी आवेश। विद्युत उत्पादक मशीन या जनित्र का निर्माण किया जिससे 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक, इस मशीन से, इस जनित्र से कितना, 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। ये मशीन की क्षमता पर निर्भर करता है, जिसका क्षमता जितना अधिक होगा वो विद्युत उतना ही अधिक प्रदान करेगा। तो 1931 ईस्वी में प्रोफेसर 1D ग्राफ ने एक ऐसे विद्युत उत्पादक मशीन या जनित्र का निर्माण किया जिससे 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इस जनित्र को 1D ग्राफ के समान में, यानी उसके समान, जिसे हम लोग कोई किसी वस्तु का निर्माण किए, उसको बाजार में क्या करना है, चलाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे का नाम ना दे करके अपना ही नाम दे देंगे। दुकान है, अपने किसी के नाम से खोल देते हैं। जिस तरह से मेरा कोचिंग है, हम भी किसी न किसी के नाम से खोले हैं। उसी तरह से 1D ग्राफ जनित्र, इस जनित्र को 1D ग्राफ के समान में 1D ग्राफ जनित्र कहा गया। 1D ग्राफ ये तो वैज्ञानिक सब प्रोफेसर का नाम है, और इन्हीं के समान में कह दिया गया 1D ग्राफ जनित्र कहा गया। सिद्धांत में देखिएगा 1D ग्राफ जनित्र की कार्य विधि, 1D ग्राफ जनित्र की कार्य विधि नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। 1D ग्राफ जनित्र का जो कार्य विधि है, जो उसकी क्रिया करने की जो विधि है, वो किस भागों पर, नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। यदि किसी धन आवेशित चालक का कोई सिरा, किसी धन आवेशित चालक, यदि किसी धन आवेशित चालक का कोई सिरा नुकीला है तो नुकीले सिरे पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, अधिक हो जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है। इस स्थिति में
नुकीले भाग से धन आवेशित वैद्युत पवन क्या होती है, चलने लगती है। क्लियर है, ठीक है। तो अब इस फिगर में समझ गए कि वांडी ग्राफ जनित्र की कार्य विधि नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। यदि किसी धन आवेशित चालक का कोई सिरा नुकीला है तो नुकीले सिरे पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, अधिक हो जाता है। और इस स्थिति में नुकीले भाग से धन आवेशित वैद्युत पदार्थ क्या होती है, चलने लगती है। अब इसमें देखिए फिगर को मिटाएंगे नहीं हम, अब इसका हम लोग बनावट ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा बनावट, कंस्ट्रक्शन। इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि ये जो बाहर से ये बनाया गया है ये बॉक्स है। क्या है, बॉक्स। जिसे राइस मिल के पास आप लोग देखे होंगे कि अंदर जो मशीन रहता है तो मशीन को पूरा बाहर से क्या होता है, ढाका होता है। सीडी देखे होंगे, सीडी में लाइन देते हैं लेकिन छूते हैं बाहरी परत को तो उसमें क्या होता है, हमको करंट नहीं आता है, लाइन नहीं आता है, क्योंकि उसको ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत का क्या होता है, कुछ क्या होता है, अचालक पदार्थ होता है। क्या होता है, अचालक पदार्थ रहता है जिसमें उसमें धारा नहीं आ पाता है। पोल को हम लोग छूते हैं, पोल तो लोहा है फिर भी उसमें लाइन नहीं आता है क्योंकि चीनी मिट्टी का बना हुआ ऐसा चीज़ लगाया गया है कि जिसमें पोल में लाइन ना आए। एक बॉक्स है, ठीक ना। और इसमें जो पी ये स्तंभ जगह है, पी जो दिया हुआ है ये दो क्या है, स्तंभ है। क्या है, स्तंभ। और पी स्तंभ के ऊपर एक गोला, क्योंकि जब इसको इसे रचना करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा, ठीक ना। तो पी स्तंभ का एक कौन सी, पी स्तंभ के ऊपर एक कौन सी किया गया है, गोला फिट किया गया है, ठीक ना। और उस गोला का नाम क्या दिया गया है, एस। क्या दिया गया है, एस। इस गोला का नाम दिया गया एस। और यह गोला लगभग कितना मीटर व्यास वाला होता है, 5 मीटर व्यास का, लगभग 5 मीटर व्यास का, ठीक ना। अब इसमें गोला जो दिया गया है इसमें 2 घिरनियां लगाई जाती है, P1 और P2, 2 घिरनियां है। और ये घिरनियां जब घूमती है तो इसको साफ करने के लिए 2 ब्रश कंघियां लगाई जाती है। उस ब्रश कंघी का नाम है C1 और क्या दिया हुआ है, C2। C1 और क्या दिया गया है, C2। तो देखिएगा, समझिएगा, इसमें लगभग, किसमें, जनित्र में, इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला एस होता है। इस जनित्र में लगभग 5 मीटर व्यास का, लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का बना हुआ, किससे बना हुआ, धातु का बना हुआ। इस जनित्र में लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का बना हुआ एक खोखला गोला होता है जिससे का नाम क्या दिया गया है, एस। जो लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ है। विद्युत रोधी स्तंभ, समझ रहे हैं, विद्युत रोधी स्तंभ, ठीक ना। ऐसे स्तंभ पर जिसमें धारा न है, जो लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ पी पर टिका रहता है। यानी ये जो खोखला गोला एस है, ये जो दिया हुआ इतना, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 15 मीटर। कितना होती है, 15 मीटर। पी स्तंभ के ऊपर क्या होता है, इसको व्यवस्थित किया जाता है। वही क्या है कि जो लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ पी पर टिका रहता है। इसमें P1 और P2 2 घिरनियां हैं। इसमें P1 और P2 2 क्या है, घिरनियां हैं। इसमें P1 और P2 2 घिरनियां होती है, जिनमें से होकर या जिनसे होकर
विद्युत रोधी पदार्थ से बने, जिनसे होकर विद्युत रोधी पदार्थ से बने एक पट्टी गुजरती है। जिनसे होकर के विद्युत रोधी पदार्थ से होकर के, इससे क्या होती है कि जिनसे होकर विद्युत रोधी पदार्थ से बने एक पट्टी गुजरती है। इसमें C1 और C2 धातु की कंघियां होती है। इसमें C1 और C2 धातु की दो क्या होती है, कंघियां होती है। इसमें C1 और C2 धातु की कंघियां होती है। C1 को फुहार कंघी, C1 को कौन कंघी, फुहार कंघी। कंघी इसलिए लगाता है ताकि ये ब्रश के रूप में कार्य करता है। जो फिरनियाँ घूमती है ना, तो उसको क्या करता है, ये साफ करने का कार्य करता है। C1 को फुहार कंघी और C2 को संग्राहक कंघी कहा जाता है। C1 को फुहार कंघी और C2 को संग्राहक कंघी कहा जाता है। कंघी C1 को उच्च विभव वाले बैटरी के, कंघी C1 को उच्च विभव वाले बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। जो कंघी हम लोग को C1 है, तो कंघी C1 को उच्च विभव वाले बैटरी, उच्च विभव वाले बैटरी के कौन ध्रुव से, धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। तथा कंघी कौन बचा हुआ, C2 ना। तथा कंघी C2 को गोला S से, C2 को गोला S से, यानी कि हम ऊपर नीचे इसका नाम दे दिए है ना। यहाँ पर हमको होना चाहिए C1, सॉरी यहाँ पर C1 और यहाँ पर C2। अब सही हो गया। यानी कह रहा है कि C1 को फुहार कंघी, C2 को संग्राहक कंघी कहा जाता है। कंघी C1 को उच्च विभव वाले बैटरी के, कंघी किसको, C1 को उच्च विभव वाले बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। तथा कंघी C2 को गोला S से जोड़ देता है। C2 कंघी को गोला S से क्या करते हैं, जोड़ देता है। गोले से अधिक आवेश क्षरण को रोकने के लिए, गोला से, खोखला गोला से अधिक आवेश क्षरण न हो उसको रोकने के लिए, गोले से अधिक आवेश क्षरण को रोकने के लिए जनित्र को भूद्रित टैंक में भर दिया जाता है। ये भूद्रित किया गया है, इधर से भी और इधर से भी भूद्रित टैंक में भर दिया जाता है। और भूद्रित टैंक में भरने के बाद क्या होता है, ऊपर लिखे हैं कि जिसके अंदर का दाब, जिसके अंदर का दाब कितना, 15 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जैसे ही इसको हम लोग भूद्रित करते हैं, भूद्रित यानी आवेश को रोकने के लिए जनित्र को भूद्रित टैंक में जैसे हम लोग भर देते हैं, तो उसका वायुमंडलीय दाब कितना हो जाता है, 15 वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है। क्लियर है, समझ लीजिए। इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला होता है। तो इसमें 5 मीटर व्यास वाला धातु का एक खोखला क्या होता है, गोला होता है, जो 15 मीटर ऊंचे स्तंभ PP पर क्या होता है, टिका रहता है। इसमें P1 और क्या P2, इसमें P1 और P2 दो घिरनियां हैं। ठीक, P1 और P2 दो घिरनियां होती है, जिनसे होकर विद्युत रोधी पदार्थ से एक पतली पट्टी गुजरती है। C1 और कौन चीज, C2 धातु की दो क्या है, कंघियां होती है। C1 और C2 धातु की दो कंघियां होती है। C1 को हम लोग कहते हैं फुहार कंघी और C2 को हम लोग कहते हैं संग्राहक कंघी। C1 को उच्च विभव वाले बैटरी से, बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। और C2 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखे हैं, जोड़ दिया जाता है। और C2 को गोला S से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आवेश अधिक क्षरण ना हो इसीलिए उसको हम लोग भूद्रित कर देते हैं। और भूद्रित करने के बाद क्या होता है कि उसका वायुमंडलीय दाब 15 वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, उसका दाब जो होता है 15 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इतना क्लियर है। अब आगे देखिएगा,
देखिएगा, कार्य विधि। कार्य विधि में क्या है, कार्य विधि यानी ये जो जनित्र है कैसे कार्य करता है, फिगर पदार्थ क्या होता है, बनावट होता है, ठीक ना। तो कार्य विधि में है कि फुहार कंघी सीवन के, फुहार कंघी सीवन के नुकीले सिरों पर, फुहार कंघी सीवन के नुकीले सिरों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। फुहार कंघी सीवन के देखिए, बार बार बगल में फर्नीचर का दुकान है, चालू हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा हमको डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक ना। यही बता रहे थे लोगों की फुहार कंघी सीवन के नुकीले सिरों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है, जिससे वैद्युत पवन क्या होता है, चलने लगता है। क्यों चलने लगता है, क्योंकि फुहार कंघी सीवन के नुकीले सिरों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण वैद्युत पवन क्या होता है, चलने लगता है। तथा इस वैद्युत पवन के कारण, इस वैद्युत पवन के कारण पट्टी का सामने वाला भाग क्या हो जाता है, धनावेशी, ठीक है। तथा इस वैद्युत पवन के कारण पट्टी का सामने वाला भाग धन आवेशित हो जाता है। जब यह भाग संग्राहक कंघी C2 के पास पहुंचता है, जब धनावेशित भाग जब C1 कहां पहुंचता है, C2 के पास, बताएगा ना, कौन सी चक्र है, पवन चक्र है। जब C1 C2 के पास पहुंचता है तो विद्युत प्रेरण के कारण संग्राहक कंघी क्या होता है, ऋणावेशित, संग्राहक कंघी ऋणावेशित होता है, और गोला S धन आवेशित हो जाता है। गोला S क्या होता है, ये जो गोला है यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही संग्राहक कंघी C1 C2 के पास पहुंचता है तो गोला S जो होता है वो क्या होता है, हम लोग को धन आवेशित होता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है, जिसके कारण गोले पर आवेश का मान क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है, और विभव का मान 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक हो जाता है। समझ लीजिए, जब फुहार कंघी C1 के नुकीले सिरे पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान अधिक होता है तो वैद्युत पवन क्या होता है, चलने लगता है। क्यों, पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ जाने के कारण। तथा इस वैद्युत पवन के कारण पट्टी का सामने वाला भाग धन आवेशित होता है, और जब यही भाग जो धन आवेशित है, जब वो भाग संग्राहक कंघी C2 के पास, क्योंकि C1 को हम लोग कहते हैं फुहार कंघी और C2 को कहते हैं संग्राहक कंघी, तो जब C2 के पास पहुंचता है तो विद्युत प्रेरण के कारण संग्राहक कंघी क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। पहले कौन था, धन आवेश, और जैसे ही संग्राहक कंघी C2 के पास पहुंचता है तो क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक, और गोला S धन आवेशित हो जाता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है, धन आवेशित से ऋण आवेशित, ऋण आवेशित से धन आवेशित, यह क्रिया बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति होती रहती है, जिसके कारण गोले पर आवेश का मान बहुत अधिक होता है। कितना होता है, और विद्युत और विभव का मान 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक हो जाती है। इसका उपयोग है और कौन सी है, इसका दोष है, उसको ही बता दे रहे हैं। इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। देखिए, उपयोग में है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। पहला है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने के लिए किसका प्रयोग, यानी वांडी ग्राफ जनित्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तीसरा है नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में। इसमें दोष भी है। दोष क्या है कि यह बड़े आकार
होने के कारण असुविधाजनक होता है। यह इतना बड़ा होता है कि इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या होती है, असुविधा होती है। हम लोग इसको जहाँ पर एक जगह फिट करते हैं, फिर ना उसको चाहेंगे दूसरे जगह ले जाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। उच्च विभव होने के कारण अधिक क्या होता है, खतरनाक होता है। इसका विभव इतना उच्च होता है कि यह बहुत क्या होता है, खतरनाक होता है। तो जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वांटी ग्राफ जनित्र क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तब तो बहुत अच्छी बात है। और प्लीज़ आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आए, बढ़िया समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।